जिला सोलन की अगर बात करें तो क्षेत्र अस्पताल सोलन में 3 जिलों के लोग अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं, जिसमें शिमला, सिरमौर और सोलन क्षेत्र आता है। परंतु क्षेत्र अस्पताल सोलन में अब स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम चरमरा चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, बीते कुछ दिन पहले भी एक व्यक्ति को अपने बच्चे का एक्सरे करवाने के लिए कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ा। ऐसा ही एक मामला आज भी सामने आया है, जहाँ पर एक मरीज क्षेत्र अस्पताल में अपना इलाज करवाने आया था और टेस्ट की रिपोर्ट समय पर नहीं मिली। हॉस्पिटल में अधिकतर बेड खाली होने के बावजूद भी उसे बेड नहीं मिला। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि वह व्यक्ति जमीन पर ही लेट गया। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी जिला सोलन के ही है। उनके गृह क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम चरमरा चुकी है, इस और उनका भी ध्यान नहीं जाता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा का कहना है कि जिला सोलन में ही नहीं, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुकी है। अगर बात जिला सोलन के क्षेत्र अस्पताल की जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ क्षेत्र अस्पताल भी अब जर्जर स्थिति में है। पहले तो घास जमीन पर उगा करती थी, परंतु अब अस्पताल की दीवारों पर भी घास उगना शुरू हो गई है। कई सालों से क्षेत्र अस्पताल की मेंटेनेंस नहीं की गई। इस और भी स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। कांग्रेस सरकार कह रही है कि प्रदेश में सुखी सरकार है, परंतु स्वास्थ्य सुविधाओं की तो अब कहीं दुरुस्त दिखाई नहीं देती। प्रदेश सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है। हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। आपदा की स्थिति में एक भयावह रूप धारण कर रही हैं। हालत इतनी खराब है कि अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे, यहाँ तक कि डेंगू, मलेरिया या आई टेस्ट करने वाली मशीनें या तो खराब पड़ी हैं या उन्हें चलाने वाले पैरामेडिकल स्टाफ का अभाव है। इस पूरे विषय को लेकर के सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। हालत यहाँ तक है कि एक आंशिक उपचार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ जैसी स्थानों का रुख करना पड़ रहा है। प्रदेश बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चरमरा गया है। मूलभूत सुविधाओं के नाम के ऊपर अस्पतालों की छतें टपक रही हैं, पानी तक उपलब्ध नहीं है, एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज लेटे हुए हैं, कंबल, चादरें तक उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि बेड को खड़ा रखने के लिए टांगों की जगह वहां पर ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। अस्पतालों के शौचालयों के दरवाजे, खिड़कियां टूटे पड़े हैं, सीवरेज चौक हो चुकी है। बेहद भयावह स्थिति में से हमारे अस्पतालों की स्थिति जा रही है। झूठी गारंटियां देकर आई सरकार ने प्रदेश को जहां ये वादे किए थे कि हम आपको घर द्वार तक मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करेंगे, आज इतनी भयावह स्थिति है कि 108 एम्बुलेंस के टायर फट रहे हैं, कहीं ब्रेक ना लगने से एक्सीडेंट हो रहे हैं, जबकि केंद्र से बड़ी मात्रा में 108 एम्बुलेंस को चलाने के लिए एक बड़ा धन आता है। प्रदेश का केवल उसमें एक आंशिक योगदान है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे। इन सब मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए जब जनता प्राइवेट अस्पतालों का रुख करती है तो हिम केयर के माध्यम से उनका इलाज नहीं हो पा रहा, क्योंकि हिम केयर की पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। सरकार के पास धन उपलब्ध नहीं है और धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वहां चिकित्सकों के, प्राइवेट चिकित्सकों के वहां पे बड़ी मात्रा में बिल पेंडिंग पड़े हैं। ये अत्यंत चिंता का विषय है। तीमारदारों के साथ तो जो व्यवहार हो रहा होगा वो एक अलग विषय है। यहां तक कि हमारे गर्भवती बेटियां और बहनें जो अस्पतालों में आ रही हैं, उनको बैठने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। वो जमीन पर बैठ रही हैं अपनी बारी के इंतजार के लिए। ये बेहद भयावह स्थिति उभर करके स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदेश में आ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में जो ईएसआई अस्पताल खोले हैं वो केवल एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गए हैं। इन परिस्थितियों में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चलेंगी, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक है। अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। यहाँ तक के कन्या विद्यालयों में जो आयरन की गोलियां भेजी जा रही हैं वो भी नियर एक्सपायरी हैं। यह अत्यंत चिंता का विषय है। अब इसके पश्चात भी अगर हम इसे व्यवस्था परिवर्तन या सुख की सरकार कहें तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। धन्यवाद।